नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम जयपुर के एसएमएस जो मेडिकल कॉलेज है उसके गेट नंबर 3 के बाहर खड़े हैं। और आप यहां पे देख सकते हो कि नर्सेज जो कि सुसाइड मामला है उसको लेकर हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है मामला और क्या है क्या हुआ था उस दिन जिसकी वजह से आज इनको धरने पे बैठना पड़ा और सरकार से क्या बातचीत हुई वो भी हम बात करेंगे इनसे। भैया, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या मुद्दा है और क्यों आज धरने पे बैठे हो। हमारा मुद्दा है कि हमारा एक साथी था, उसको संविदा पे महिला चिकित्सालय के अंदर कार्यरत था। वो संविदा पे मात्र 7,900 रुपये में नौकरी करता था। तो इस सरकार का एक तुगलकी फरमान एक प्रिंसिपल साहब ने एक दिन पहले आदेश जारी करते हैं कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। जबकि श्रम कानून का भी एक नियम कहता है कि कम से कम 18 से पहले आपको 30 दिन का नोटिस पहले दिया जाता है। लेकिन इन अधिकारियों के जो एक दिन पहले प्रमाण जारी करते हैं उस अवसाद को झेल नहीं पाया और उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके बाद में हम लगातार, आज हमारा धरने का 9वां दिन है सर। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि जो दीपक जो हमारा साथी गया है उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि उसके 3 साल का बेटा है और 3 महीने की वो प्रेग्नेंट है मौजूदा हालात में। तो उसके आगामी जीवन यापन के लिए उचित मुआवजे और जो हमारे जो साथी हटाए गए हैं और पूरे राजस्थान से, उन्हें दोबारा ऐसे कोई दीपक किसी घर का चिराग नहीं बुझे, तो उनके लिए सभी साथियों की दोबारा सेवा बहाली की जाए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हमारा जो संयुक्त समिति का जो बैनर, हमारी जो नियमित नर्सेज की जो नो यूनियन है वो सभी हमारे साथ मौजूद है और संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। और समस्त राजस्थान में ये धरना स्टार्ट लगभग 25 से 30 जिलों में स्टार्ट हो गया है। समय रहते सरकार हमारी मांग सुने, नहीं ये आंदोलन उग्र होगा, उसकी जिम्मेदारी समस्त राजस्थान सरकार की होगी। अच्छा जी, हमारे साथ में हमारे कुछ और लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। तमाम बातचीतें हुई, तमाम मुद्दे उठे, हमने आपको बता भी दिया कि क्या मामला था। इसके अलावा हमारे साथ में राजस्थान जो नर्सेज संघर्ष समिति है उनके अध्यक्ष है गुड्डी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल आए थे, उस दिन बड़ा हंगामा हुआ था एसएमएस हॉस्पिटल में और काफी बातचीतें हो रही थी कि हमको न्याय मिल जाएगा, लेकिन अभी तक धरने पे बैठे आज 10 दिन हो गए। जी, अभी आज हमारे को 9 दिन से हम धरने पे कंटिन्यू बैठे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल जी आए थे और बाबूलाल जी गोयल साहब है, उन्होंने बोला भी था हमारे को कि जो मृतक की पत्नी दीपक भाई की जो वाइफ है उनको संविदा पे नौकरी मिल जाएगी और 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा डिमांड किया था वो की सरकार डिसाइड करके वो चीज मिल जाएगी, हमारी सेवा बहाली वापस हो जाएगी, ये हमारे को आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज दिन तक उस चीज पे कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। ना उसकी वाइफ को नौकरी का कुछ मिला है, ना उनको कोई मतलब मुआवजा वगैरह कुछ मिला है, ना हमारी सेवा बहाली वापस हुई है। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो अभी तो एक दीपक बुझा है, एक दीपक के पीछे हजारों दीपक बुझेंगे। और ये हम मतलब हम संविदा वाले ही नहीं, हम पूरे नर्सेज समाज, जो एक समाज होता है, पूरे नर्सेज समाज की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई इतनी आगे जा सकती है, इतनी आगे बढ़ रही है कि एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा कि हॉस्पिटलों में जो मरीज आते हैं कि हम वहां जाके हमारी जानें बचेगी, लेकिन वो सारी जानें तबाह हो सकती है। हम सारे नर्सेज सड़कों पे आने का जो काम कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में पेन डाउन करने का काम हम करेंगे और इस आंदोलन को बहुत उग्र तरीके से आगे बढ़ाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हमने जो सरकार को जो दिया हुआ है वो चीजें नहीं होती है, तो हम एक दीपक नहीं हजारों दीपक बुझने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बड़े भाइयों का साथ हमारे साथ है, तो इनके भरोसे पे हम बैठे हुए हैं, इनके आश्वासन से हम बैठे हुए हैं कि नहीं, सरकार सुनेगी, जल्दी सुनेगी। अगर ये नहीं पहुंच रहा है सरकार तक, अगर ये मैसेज नहीं जा रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना चाह रही हूँ कि सरकार के पास अभी भी टाइम है। अगर चेत जाए, नहीं चेतेगी तो हजारों दीपक बुझेंगे यहाँ पे। अच्छा, सरकार के किसी भी नुमाइंदे से बातचीत हुई आपकी उस दिन के बाद? जी, उस दिन के बाद में कल हमारी बाबूलाल जी से वापस बात हुई है गोयल साहब से, तो उन्होंने वापस यही बोला है कि कल की डेट के लिए उन्होंने बोला था कि आज रात तक उसका जो संविदा का जो नौकरी का है उस दीपक की वाइफ का,
वो आदेश आज जो मतलब में कल बीती हुई रात को जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। और जो मुआवजे वाली बात है तो कि वो सीएम साहब के लेवल तक है तो वो सीएम साहब करेंगे उसको लेके, और हमारे वाले मुद्दे को लेके, सेवा बहाली वाले मुद्दे को लेके सेक्रेटरीट में आज मीटिंग रखी गई है। वापस अब उस मीटिंग में क्या रहता है, ये हमारे को कल आश्वासन दिया गया था। वापस बाबूलाल जी गोयल से कल बात हुई थी तो उन्होंने वापस ये बोला था। अब देखते हैं क्या होता है उनकी कल। नहीं सीएम जी से कुछ। तो ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जो नर्सरी, बता दूं कि राजस्थान में जिसको न्याय योद्धा कहा जाता है हनुमान बेनीवाल, वो यहाँ पे आए थे और एक दिन बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन कहीं पे भी न्याय अभी तक तो मिला नहीं। अब यहाँ पे ये सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है कि सरकार कब तक सुनेगी और कब है वो दीपक को न्याय मिलेगा, उनकी पत्नी को जो नौकरी मिलेगी, और मुआवजे की बात तो रह ही जाती है। आपको हम इस अपडेट के लिए और जो है वो जानकारी भी देंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।